इस बार मित्रों होलिका दहन होली पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन बन रहा है। कुछ लोग होलिका दहन 6 मार्च को मना रहे हैं, कुछ लोग 7 मार्च को मना रहे हैं। यानी कि 2 दिन का कंफ्यूजन जनता में बना पड़ा है। आखिर होलिका दहन कब मनाए, 6 मार्च को मनाए, 7 मार्च को मनाए? इसी प्रकार से होली का भी देखा जाए तो बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ राज्यों में 7 मार्च को होली मनाई जा रही है, कुछ राज्यों में 8 मार्च को होली मनाई जा रही है। एग्जैक्ट कब है, कुछ विद्वान भी आपस में कंफ्यूज हुए पड़े कि 6 मार्च 7 मार्च में होलिका दहन कब मनाए। तो इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं होलिका दहन की। बहुत बड़ी कंफ्यूजन, बहुत जनता के कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि गुरुजी आखिर होलिका दहन 6 को है 7 को है। हमारे यहाँ के पंडित जी तो 6 को बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ के विद्वान 7 मार्च को बता रहे हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, किसी भी पर्व के अंदर यदि भद्रा आ जाती है तो निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु 2 हमारे शास्त्र होते हैं, उसके अनुसार भद्रा के अंदर पर्व नहीं मनाना चाहिए। तो इस बार होलिका दहन में देखा जाए तो भद्रा के चलते हुए ये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। कुछ विद्वान मान रहे हैं कि 6 मार्च को होलिका दहन की सलाह दे रहे हैं, कुछ विद्वानों को देखा जाए तो 7 मार्च को। इसका कारण है कि 6 मार्च 2023 में शाम को 4:28 से भद्रा शुरू हो रही है। साथ ही साथ अगले दिन यानी 7 मार्च 2023 को सुबह 5:14 तक भद्रा रहने वाली है। और धर्म सिंधु निर्णय शास्त्र के अनुसार साफ साफ लिखा है कि भद्रा के चलते हुए कोई भी पर्व नहीं मनाना चाहिए, भद्रा के समाप्त होने के बाद ही पर्व मनाना चाहिए। तो उसके अनुसार कुछ विद्वान 7 मार्च को कह रहे हैं और कुछ विद्वानों का ये मान्यता है, ये कह रहे हैं, जो कि निर्णय सिंधु में भी लिखा है कि ये जो भद्रा है ये पूर्वी और उत्तरी राज्यों में लगेगी। यानी कि इस भद्रा का सिर्फ असर उत्तर और पूर्वी राज्य जितने भी हैं उन पे लगेगा, बाकी और राज्यों के ऊपर इसका असर नहीं लगेगा। इसलिए इस बार होलिका में देखा जाए होलिका दहन 2 डेट को मनाई जाएगी। जी हाँ, 2 डेट को मनाई जाएगी। कुछ जगह पे 6 तारीख को मनाई जाएगी, कुछ जगह पे 7 तारीख को मनाई जाएगी। ये कंफ्यूजन बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसमें थोड़ा इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जो उत्तर और पूर्वी राज्य है वहीं पर भद्रा का सबसे ज़्यादा असर है, वहीं पर भद्रा विराजमान है 6 तारीख को। यानी कि वहाँ पर 6 तारीख को नहीं मनाई जाएगी, वहाँ 7 तारीख को होलाष्टक मनाया जाएगा, यानी होलिका दहन मनाया जाएगा, और 8 तारीख को वहाँ होली मनाई जाएगी। अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक मानचित्र दिखा रहा हूँ। ये मानचित्र देख लीजिए, इसमें एक रेखा का से खा तक गई है। यानी कि इसके उधर पूर्वी राज्य हैं, उत्तरी राज्य हैं, और इधर जो है जहां पर 6 तारीख को मनाई जाएगी, कहां पर 7 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा वो लिखा है। जैसा कि आप मानचित्र में देख ही रहे हैं, दिल्ली, शिमला, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और MP में देखा जाए तो 6 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा, 7 मार्च को वहां पर होली मनेगी। कारण क्या है कि वहां पर भद्रा का कोई प्रवेश नहीं है। इसी प्रकार से बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और नेपाल में 7 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा, क्योंकि 6 तारीख को भद्रा पड़ रही है और भद्रा में किसी पर्व को मनाना अनिष्टकारी होता है। इसलिए समस्त यूपी में देखा जाए, बंगाल में देखा जाए, उड़ीसा, नेपाल, बिहार में 7 तारीख को होलिका दहन और 8 तारीख को होली मनाई जाएगी, जो कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं। अब हम इस कार्यक्रम में इस कन्फ्यूजन को तो हमने दूर कर ही दिया है और आपको मानचित्र को दिखाकर हमने सरल समझाने का प्रयास किया है। अब उपाय के बारे में जान लेते हैं कि होलिका दहन में 12 राशियों को क्या उपाय करना चाहिए, उनकी बाधा, उनके कष्ट दूर हो जाए। चाहे मित्रों आपके वहाँ 6 मार्च को या 7 मार्च को होलिका दहन मनाया जा रहा है, क्योंकि ये YouTube चैनल है और दूर दूर तक जाता है, तो
कहीं ना कहीं 6 को मनाई जाएगी, कहीं 7 को मनाई जाएगी। तो मेष राशि वाले वृष, मिथुन और कर्क राशि, ये जो 4 राशियां हैं, अपने करियर की उन्नति के लिए, धन की बाधा को समाप्त करने के लिए, धन की उन्नति के लिए आप एक उपाय होलिका दहन में कर सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, बाजार से नवग्रह लकड़ी का पैकेट लेके आना है, उस पर 7 बार आपको मौली लपेट देनी है, यानी लाल धागा लपेट देना है। उसके बाद उस पर गंगा जल का छिड़काव करें, उस पर कुमकुम लगा दें और उस पर रोली लगा दें। उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, मेरा ये कार्य में बाधा पड़ रही है, मेरे इस कार्य में कुछ हो नहीं रहा है, मेरे व्यापार में कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसी प्रार्थना करने के बाद जब होलिका दहन आपके वहाँ पर मनाया जाता है चौराहे पे, तो उसमें आप डाल दें और डालें और वहाँ भी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर ले, तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। ये उपाय आप करके देखें। इसी प्रकार से सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, ये जो 4 राशि वाले हैं, इनके धन के उन्नति के लिए, साढ़े साथी या बुरे ग्रहों से बचाव के लिए, या करियर में बाधा से उन्नति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए आपको क्या करना है, एक कंडा यानी उपला लेके आना है। उस पर आपको लाल धागा या मोली 7 बार लपेट देना है। उसके बाद गंगा जल कंडे पे छिड़किए, कुमकुम कंडे पे छिड़किए और हल्दी का तिलक लगाने के बाद भगवान नरसिंह, याद रखिएगा, नरसिंह अवतार से आपको प्रार्थना करना है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतकम सर्वतोकम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्, यानी कि नरसिंह भगवान से अपनी बाधाओं की शांति की कामना करनी है। उसके बाद चौराहे पे आपके वहाँ होलिका जलती होगी, उसमें आप डाल दीजिएगा। शनि शनि करके आप देखेंगे कि आपकी बाधा समाप्त हो गई। इसी प्रकार से धनु, मकर और कुंभ और मीन, ये जो 4 राशियां हैं, ये भी अपनी बाधाओं को मुक्ति के लिए या कोई भी परेशानी आपको चल रही है उसकी मुक्ति के लिए आपको चंदन की एक लकड़ी लेके आनी है। चंदन की लकड़ी लीजिएगा, उस पर आपको 7 बार लाल धागा यानी आपको मौली लपेटनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, गंगा जल उस पर चंदन की लकड़ी पे लगा दीजिएगा। थोड़ा हल्दी से उस पर तिलक लगाने के बाद भगवान विष्णु से अपनी मनोकामनाएं मांगनी है हाथ जोड़ के, और उसके बाद उसको शाम के समय पे आपको क्या करना है, अग्नि में डाल देना है। और मुहूर्त भी, होलिका दहन का मुहूर्त भी मैंने आपको बताया है, उस मुहूर्त के अनुसार के अंदर अगर आप करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।